साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज छुट्टी के रोज़, एतवार के रोज़ आप सब यहां पर आए और इस मुलाकात को आप उसकी कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए, तो थैंक यू सो मच। दूसरी चीज़, आज हमारी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तफसीली मुलाकात थी, अगरचा कंट्रोल्ड माहौल के अंदर ही थी और उसके अंदर हमने तफसीलन अपना नुक्ता नज़र खान साहब के आगे रखा और खान साहब की तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की गई हैं। सबसे पहले तो ये कि चूँकि गुज़श्ता रात हमें लेट आगाह किया गया 2 बजे के करीब आज की मुलाकात के हवाला से, तो कमेटी के 2 मेंबरान हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो टाइमली यहाँ पर नहीं पहुँच सके फॉग की वजह से। चूँकि आपको पता है सेंट्रल पंजाब में रास्ते जो हैं वो फॉग का प्रॉब्लम है, तो वो लेट हुए। अगरचा वो ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट नियर टू इस्लामाबाद। दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम इस बात के ऊपर बहुत क्लियर हैं और ये खान साहब ने आज दोबारा ये बात कही कि 9 मई और 26 नवंबर का मैसेकर, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा फ्रीक रिस्पॉन्सिबल है। वो ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका बेस्ट सिविलाइज्ड वे आउट ये है कि एक ऐसा गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो ज़िम्मेदारान का तयन कर सके और उस गैर जानिबदार कमीशन के अंदर आज ये बात भी हम आपको क्लियर कर दें कि हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाह रहे। हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस की बात कर रहे हैं, हम किसी भी गैर जानिबदार जज की बात कर रहे हैं जो इसको लीड करे कमीशन को और हकायक तक पहुंचा जाए ताकि जो जुल्म सितम किया गया है उसका इजाला हो सके और जिम्मेदारान का तयन हो सके। दूसरी चीज़ ये कि हम चूँकि आज मुलाकात हो गई, अब हमारी कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब और स्पीकर साहब भी चूँकि राब्ते में असद कैसर साहब, हम इंशाल्लाह दूसरे फरीक को आगाह कर देंगे कि हम तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उसके अंदर उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएँ, क्योंकि इतने दिन गुजरने के बावजूद, बल्कि इतने वीक्स गुजरने के बावजूद अभी मुज़ाकरात के अंदर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो वो पेशरफ्त अब आपको तीसरी मीटिंग के अंदर शो करनी होगी। हम जुडिशल कमीशन की निटी-ग्रिटीज़ के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे और अगर जुडिशल कमीशन नहीं दिए जाते 9 मई के ऊपर और 26 ऑफ नवंबर के ऊपर, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है, ये 2 हमारे मुतालबात हम तहरीरी शक्ल में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। हाँ जी, और उसके अंदर असीरान, उनकी जो रिहाई है वो हमारे मेन मुतालबात का हिस्सा है, लेकिन इनिशियली आपको अपनी पावर शो करने के लिए जो आप कहते थे, जो हुकूमत हमें कहती है कि जनाब फैसला साजी का इख्तियार हमारे पास है, तो अब आपको प्रैक्टिकल इकदाम करते हुए जुडिशल कमीशन के ऊपर बात करनी होगी और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है जो कट ऑफ है और ये इंतहाई माकूल मुतालबात हैं। देखें, किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, सिविलाइज डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ सबसे अहम होती है कि आप किसी भी मामले की इंक्वायरी किसी गैर जानिबदार फर्द या कमीशन से करवाएं। हमारा कोई मुतालबा इस किस्म का नहीं है जो ना माने जाने वाला हो और ये सबसे आसान मुतालबात हैं। हमें तो आज तक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि अगर आप समझते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो लाएं वो सीसीटीवी फुटेजेस, वो जुडिशल कमीशन के आगे रखें, तयन करें जिम्मेदारान का, ताकि उसके ऊपर ना फिर हमें एतराज़ हो ना आपको एतराज़ हो, लेकिन किसी का हैंड पिक्ड फैसला हमारे लिए किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरा, हमारे जितने भी असीरान हैं जो जेलों के अंदर हैं और जो असीरान मिलिट्री कोर्ट के अंदर थे, उनको जिस जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, उनको जिस टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उसके ऊपर भी खान साहब ने वाज़ह हदायत जारी कर दी हैं। हम ह्यूमन राइट्स के अंदर इस मामले को इंशाल्लाह उठा रहे हैं। ये मामला ह्यूमन राइट्स का है। और देखें, सबसे आखिरी बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि अब जो बॉल है इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की, वो हुकूमत की कोर्ट में है।
हम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते थे हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी। हमारे पास आज एक बहुत आसान ऑप्शन था कि चूंकि मुलाकात एज पर द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हमारे डिजायर्ड एटमॉस्फेयर में नहीं हुई, हम बाहर आ सकते थे, लेकिन हमने उसके बावजूद उस कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात की, सिर्फ इस वजह से कि हमारे मद्देनजर पाकिस्तान है, हमारे मद्देनजर पाकिस्तान की अवाम है, और जो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है, इसके मद्देनजर 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए इस बात यहाँ तक गए हैं, उन्होंने इतनी लीनियंस दिखाई है। आई गेस कि दिस इज द टाइम नाउ कि अगर आपने मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है तो उसके ऊपर अब अपनी अमली जो आपकी फैसला साजी का इख्तियार है उसको शो करें, कमीशन बनाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। साहब ये बताइएगा, इमरान खान ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी है, अगर कोई पेशरफ्त होती है जो आपके दो मुतालबात हैं इन पर अगर हुकूमत या आपका कंसेंसस बनता है तो क्या ये डेडलाइन जो है इसमें भी तोसी होगी? नहीं जी, इसका इख्तियार सिर्फ खान साहब के पास है, इसमें हम किसी किस्म की तोसी करने का इख्तियार नहीं रखते। आज भी उनसे बात हुई है, अगर कोई पेशरफ्त होगी और वो पेशरफ्त खान साहब तक पहुंचेगी तो फिर खान साहब फैसला करेंगे। एज इफ नाउ 31 जनवरी ही लास्ट डेट है। आपने जिस तरह बात की कि असीरान की रिहाई और आपने अपनी ट्वीट में भी कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई, तो ये सिर्फ आप लोग की ख्वाहिश है कि खान साहब भी कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो? नहीं, उसके ऊपर मैं एक और बात वाज़ह कर दूं जी कि खान साहब ने सिर्फ अपने कारकुनान और अपने कैद वर्कर्स की बात की है। हमने आज भी ये बात उमर अयूब साहब ने, राजा नासिर अब्बास साहब ने, असद कैसर साहब ने हमने कही है। खान साहब ने अपनी रिहाई की कोई बात नहीं की। खान साहब की रिहाई की बात मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों की तरफ से है, और इमरान खान के तमाम चाहने वाले और इमरान खान के वर्कर्स की तरफ से है। तो ये हमारी डिमांड है, और उसमें भी एक बात क्लियर कर दें, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं, कोई एनआरओ नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम क्लियर हैं कि इमरान खान साहब अपने तमाम मुकदमात को फेस करके आईनी और कानूनी तरीकाकार से बाहर आएंगे। हम सिर्फ वहाँ पर हुकूमत से प्रोसिक्यूशन के किरदार के ऊपर बात करेंगे कि ये जो नाजायज़ विक्टिमाइज किया जाता है, जिस तरह खान साहब की जमानतें हो गई थी, शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी अराउंड अ मंथ अगो, लेकिन फिर न्यू टाउन के केस के अंदर खान साहब का नाम डाला गया और फिर उसके बाद रिमांड और जुडिशल कर दिया गया। तो ये वाज़िया इंतकामी कार्रवाई है। इसी तरीके से हमारे असीरान के अक्सर के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। जब आपका ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो आईनी और कानूनी तौर पे ज़मानत आपका इस्तेहकाक होता है, लेकिन उस हक से महरूम रखा जा रहा है प्रोसिक्यूशन के किरदार की वजह से। और सबसे आखिर में जो कल का एक फैसला एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कि वो क्या फैसला है, और हमें पता है कि वो फैसला पाकिस्तान की किसी नेक नामी का सबब नहीं बनेगा, क्योंकि अल कादिर के अंदर इमरान खान साहब, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनकी पार्टी का कोई मेंबर किसी भी हवाले से बेनिफिशरी नहीं है। पैसे सरकार के अकाउंट के अंदर हैं, और बात एक ट्रस्ट की है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर लेक्चर्स हैं, लोगों को तालीम देना है, वो यूनिवर्सिटी है, एंड दैट टू इज़ अ ट्रस्ट। ये कोई जाती ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कोई जाती यूनिवर्सिटी है, ये ट्रस्ट का है, और इसी वजह से हम ये समझते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए देने जा रहे हैं। कल अनाउंस कर दिया गया कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला है। फैसला अगर अगेंस्ट आता है तो मुज़ाकराती अमल पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुज़ाकराती अमल के अंदर हमारे रवैयों में तो तलखी आएगी। ये अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खान साहब को सजा सुनाने के बाद को बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात होंगे, सिचुएशन मजीद रफ एंड टफ होगी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने 31 जनवरी तक का गो हेड दिया है, तो वो उस टेंस माहौल के अंदर जारी रहेंगे। और उन मुतालबात के अंदर असीरान के हवाले से मैं एक बात कर दूँ, हमारे इजाज़ चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, सेनेट का इजलास है, उसके उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी फौरी तौर पर जारी किए जाएं ताकि वो आके इजलास अटेंड कर सकें। जो आप अपने मुतालबात लेकर जा रहे हैं, क्या उस पेपर पर इमरान खान से भी दस्तखत हो चुके हैं? नहीं, जब इमरान खान साहब ने उमर अयूब साहब की सरबराही में एक कमेटी बना दी, उसको मैंडेट दे दिया, तो फिर कमेटी के अरकान और कमेटी के सरबराह के सिग्नेचर मौजूद होंगे ना। इमरान खान के सिग्नेचर उस पर क्यों रिक्वायर्ड है? ये चीज मान ली जाए कि फैसले का इख्तियार उमर अयूब साहब के पास है, यस, उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने पूरा मैंडेट दिया है,
इस कमेटी का कोई भी रुकन हो, वो उमर अयूब साहब हों, वो CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो राजा नासिर अब्बास साहब हों, वो असद कैसर साहब हों, हर बंदे के पास ये इख्तियार है कि वो मुज़ाकरात के ऊपर गुफ्तगू कर सकता है, मुज़ाकरात के ऊपर अपनी इनपुट दे सकता है। लेकिन देखें, हम प्रिंसिपल्ड किस्म के लोग हैं, मैच्योर सियासी लोग हैं। जब कमेटी का सरबराह हमारे साथ है, तो जो भी इन राइटिंग खतों किताबत होगी वो कमेटी के सरबराह की सिग्नेचर के साथ विद हिज कंसेंट, और ऑब्वियसली खान साहब का इन पर एतमाद है तो ये कंसेंट है, तो वो इसी के मुताबिक होगा और खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा सारा कुछ। थैंक यू।